नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। एक खास अपडेट आप सबके लिए लेके आई हूं, अपनी फैमिली के लिए। ये अपडेट है, महाराष्ट्र में बहुत जल्द बहुत बड़ा एक सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है, वो भी सुशांत सिंह राजपूत के केस की वजह से। बहुत बड़ी जीत होने वाली है हमारे लिए। सिद्धार्थ पिठानी, जैसे कि हम सबको ये बहुत अच्छे से याद है कि पेरोल मिलने के वक्त जब 23 को वो निकल रहा था तो सीबीआई ने ये मंजूरी दिलवाई थी लिखित में कि अब तुम हमारे लिए सरकारी गवाह बन रहे हो। और ये चीज बहुत पहले एनसीबी कर चुकी है और यही एनसीबी जोर शोर से काम हर दिन कर रही है और हर दिन सबूत दे रही है कि कितनी शिद्दत से वो सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सल्यान और सारे ड्रग्स के लिए जो भी जितने भी मुजरिम है उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है, पैसे खाकर सो नहीं रही है। तो बहुत अच्छी खबर ये है कि सिद्धार्थ पिठानी ने अपना बयान दिया है और अपने बयान में बहुत कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से वापस रडार पे आ गई है हम सबकी काफी चहेती डैश 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 रिया चक्रवर्ती। क्या है ये बात? जैसे कि हम सब ने बहुत अच्छे से जान लिया है कि सिद्धार्थ पिठानी की वाइफ 4 दिन तक, सरेंडर होने के 4 दिन तक बहुत बड़े बड़े वकील के ऑफिस के बाहर दिखाई दी थी। बहुत घंटों तक उसने बहुत सारी मीटिंग्स करी थी। ये मीटिंग्स करने का राज ये भी है कि सिद्धार्थ पिठानी की वाइफ भी बहुत कुछ जानती है, एंड मैं तो कहती हूँ सब कुछ जानती है। जितना सिद्धार्थ पिठानी जानता है उतना ही उसकी वाइफ भी जानती है। अदरवाइज इतना सब कुछ जानने के बाद कोई भी लड़की एक क्रिमिनल से शादी नहीं करना चाहती, पहली बात। दूसरी बात कि बहुत जल्दी रडार पे आने वाले हैं 5 लोग, सिर्फ एक नहीं 5 लोग। रिया चक्रवर्ती, नीरज और हमारा दीपेश सावंत जो काफी दिनों तक गुमशुदा था, आखिरकार वो बहुत जल्दी पकड़ में आने वाला है। ये तो हमें पता ही है कि ये सब सरकारी गवाह बन चुके हैं, बट ये 5 नाम, उसमें सबसे ज्यादा चौंका देने वाली हमारी रिया चक्रवर्ती आखिरकार वापस रडार जो भी कहो उसमें आ रही है। अब कैसे? सिद्धार्थ पिठानी ने अपने बयान में बहुत क्लियरली ये कहा है कि यस, रिया चक्रवर्ती देती थी ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत को काफी चीजों में मिलाकर, और इसको बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला था उनका घर का नौकर यानी कि नीरज। तो बहुत साफ तरीकों से पता चल गया है कि नीरज और रिया चक्रवर्ती तो है ही, बट इनके साथ और 3 जन भी है, और ये 3 जन है दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी। यस, श्रुति मोदी भी बहुत जल्दी गिरफ्तार होने वाली है इन लोगों के साथ, क्योंकि वही एक इंसान थी जिसने बहुत शिद्दत के साथ रिया चक्रवर्ती को मदद की थी ड्रग सप्लाई में। और ड्रग सप्लाई किसको? अपने बॉस को, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रह चुकी है ये श्रुति मोदी। और ये श्रुति मोदी ड्रग्स बहुत जगह तक फैलाती थी और हमारे भाई को भी खिलवाती थी रिया चक्रवर्ती के द्वारा। इन सब का बहुत बड़ा नाम आ चुका है रैकेट में, और ये सब की देन है हमारा सिद्धार्थ पिठानी, यही पापी पिठानी जिसे अपना मुंह खोलना पड़ा है। और बात ये भी हो रही है सूत्रों के मुताबिक कि एनसीबी ने पूरी जोर शोर से अपने सारे काम कर लिए हैं, सारी क्या कहते हैं मेहनत कर ली है। मेहनत किसके लिए? मेहनत प्री मेहनत है इस बार। ये प्री मेहनत क्या है? प्री मेहनत ये है कि एनसीबी ने खटखटा दिया है मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा और वहां पर दे दी है अर्जी जमानत रद्द करने की, अभी से स्पेशली रिया चक्रवर्ती के नाम पर। अब आप सोच रहे होंगे जमानत की कहां से बात आ गई, जहां पे गिरफ्तारी नहीं हुई है, जमानत की कहां से बात आ गई? तो जमानत इसलिए आ गई क्योंकि बहुत जल्दी, मैं कहती हूं कि बहुत जल्दी, मतलब ये 2-5 दिन के अंदर
शायद इससे जल्दी भी हो सकता है। रिया चक्रवर्ती पकड़ी जाने वाली है, इन और 4 लोगों के साथ गिरफ्तार होने वाले हैं क्योंकि सबूत इकट्ठा हो चुके हैं। एनसीबी ने बहुत बड़ा काम कर लिया है और सारे के सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दे डाली है अभी से कि गिरफ्तारी के बाद इन लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। और ये गिरफ्तारी भी ऐसी है कि सारे सबूत मिल जाने के बाद जब वो सारा सबूत मुंबई हाईकोर्ट तक पहुंच जाएगा तो इन लोगों के नाम पर अरेस्ट वारंट आने वाला है। इस अरेस्ट वारंट के द्वारा उन लोगों को कुछ वक्त मिलेगा जिसमें उन्हें सरेंडर करना है। अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो लुक फॉर इट, मुझे नाम ठीक से याद नहीं रहता है, एक वारंट है, लुक फॉर इट और समथिंग लाइक दैट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। लुक फॉर इट का वारंट निकल जाएगा। स्पष्ट भाषा में फरार लोगों के लिए ये वारंट निकलता है, लुक फॉर इट, यानी कि सरेंडर अगर आपने नहीं करा है तो आपके नाम पर फरार वारंट निकलता है, जहां पर आपको फरार घोषित किया जाता है और आपका अरेस्ट वारंट और भी ज्यादा पक्का हो जाता है। वैसे आप सबको याद दिला दूं, ऐसा ही फरार वाला वारंट निकलने वाला है सलमान खान और उसकी बहन अलवीरा के ऊपर, अगर वो लोग चंडीगढ़ में सरेंडर करने नहीं आते हैं। बहुत जल्दी उनके नाम पे भी ये चिट्ठा आएगा, अगर सरेंडर कर देते तो बहुत अच्छी बात है। खैर, वो छोटे लोगों की बातें मैं नहीं करती। रिया चक्रवर्ती, दीपेश सावंत, नीरज, श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा, इन 5 लोगों के नाम पर बहुत 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 जल्दी गिरफ्तारी का अरेस्ट वारंट निकलने वाला है और सरेंडर के लिए कुछ वक्त दिया जाएगा। तो बस फिंगर क्रॉस्ड है और बहुत अच्छी खबर है ये कि मुंबई में बहुत जल्दी इसी बात पे सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर बहुत बड़ा एक मुंबई में सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है। और आप सबको ये भी पता होगा कि हमारे भाई को श्री पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। अब तो सब कुछ मिलेगा ना, जिंदा था तब कुछ नहीं मिला, मर जाने के बाद आपकी टीआरपी बढ़ा रहे हो और उसे अवार्ड दे रहे हो, मोस्ट डिजायरेबल, मोस्ट हैंडसम, मोस्ट ये मोस्ट वो। सीरियल्स में भी वही गाने अब बस। और सीरियल से याद आया कि पवित्र रिश्ता 2 बनाने की कोशिश जारी है। ये कौन है? मिस्टर आदित्य सुराना, जो कास्टिंग डायरेक्टर है, उन्होंने ये कहा है कि वो पवित्र रिश्ता के लिए नंबर 2, पवित्र रिश्ता 2 के लिए अभी कास्टिंग के लिए ढूंढ रहे हैं। इट्स अ बिग चैलेंज, जहां पे मानव यानी कि सुशांत सिंह राजपूत का कैरेक्टर कोई और निभा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आप इससे अच्छा होगा आप अपनी स्टोरी लाइन चेंज करें, आपको जो करना है करें, बट आप हमारे भाई के नाम पर कुछ ना करें, वरना इस सीरियल को भी बहिष्कार करने में हमें वक्त नहीं लगेगा। वी विल स्टार्ट बॉयकॉटिंग योर सीरियल्स एज वेल, क्योंकि यहाँ पे जो नाम चिन्ह दिख रहे हैं एकता कपूर जैसे लोग, हम उनके साथ नहीं हैं और ना ही उनका साथ देते हैं। तो बहुत ज्यादा ना बात करते हुए, द टॉपिक वॉज द अपडेट दैट सिद्धार्थ पिठानी की वजह से, सिद्धार्थ पिठानी के बयानों की वजह से 5 लोगों की गिरफ्तारी का ऐलान हो चुका है एनसीबी के द्वारा। बहुत जल्दी ऐलान अरेस्ट वारंट पे निकलेगा और अगर सरेंडर ना हुआ तो लुक फॉर इट जरूर निकलेगा और इनकी गिरफ्तारी पक्की है। और उससे पहले प्री जमानत खारिज करने की याचिका भी दे डाली है एनसीबी ने। सल्यूट टू ऑल ऑफ यू। सीबीआई स्लीप, आप सोते रहिए। फिलहाल के लिए रखती हूँ। बहुत धन्यवाद, आप लोग साथ देते रहिएगा मेरा। जय हिंद।